नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इससे पहले कि हम प्रश्न का पहला भाग हल करें, एक बार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देख लेते हैं। प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b q धन r। आइए प्रश्न का पहला भाग हल करें। यूक्लिड प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। भाज्य के स्थान पर a बराबर भाजक के स्थान पर b गुणा q भागफल धन शेषफल r, जहाँ 0 is less than or equal to r and r is less than 2b। प्रश्न के पहले भाग में संख्याएं हैं 135 और 225। दोनों संख्याओं में 225 बड़ा है। 225 is greater than 135। तो पहले चरण में स्टेप 1 के लिए हम 225 को भाज्य और 135 को भाजक के तौर पर लेंगे और प्रमेयिका के अनुसार लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणा भागफल धन शेषफल। अब 135 का भाग 225 में देकर देखते हैं कि भागफल कितना आता है और शेषफल कितना रहता है। भाग देने के बाद भागफल 1 और शेषफल 90 हमें प्रथम चरण में प्राप्त हुआ है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, अतः हमें अगले चरण में जाना होगा। अगले चरण के लिए पहले चरण के भाजक 135 को हमें भाज्य के रूप में लेना होगा तथा शेषफल को भाजक के रूप में लेना होगा। तो लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणा भागफल धन शेषफल। अब 90 का भाग 135 में देकर देखते हैं कि इस चरण के लिए भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो भागफल 1 और शेषफल 45 हमें प्राप्त हुआ है। इस चरण में भी शेषफल 45 है जो कि 0 नहीं है, इसलिए हम तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3, दूसरे चरण के भाजक को हम यहाँ भाज्य तथा शेषफल को भाजक बनाते हैं। 90 बराबर 45 गुणा भागफल धन शेषफल। अब 45 का भाग 90 में देकर देखते हैं कि भागफल और शेषफल कितना आता है। भागफल 2 और शेषफल 0। तीसरे चरण में शेषफल 0 है, अतः इस चरण का भाजक ही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। भाजक 45 है, अतः दोनों संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। आइए आप प्रश्न के दूसरे भाग को हल करें। दूसरे भाग में संख्याएं हैं 196 और 38,220।
यहाँ 38,220 बड़ा है। बड़ी संख्या को हम पहले चरण में भाज्य के रूप में लेंगे और छोटी संख्या को हम भाजक के रूप में लेते हैं। 196 का भाग 38,220 में देने पर हमें मालूम पड़ता है कि भागफल 195 और शेषफल 0 है। तो पहले चरण के लिए हम लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 गुणा भागफल 195 धन शेषफल 0। इस तरह पहले चरण में शेषफल 0 हमें प्राप्त होता है। अतः इस चरण का भाजक दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। आइए अब प्रश्न के तीसरे भाग को हल करें। तीसरे भाग में संख्याएं हैं 867 और 255। दोनों संख्याओं में 867 बड़ा है। 867 is greater than 255। स्टेप 1, 867 बराबर 255 गुणा भागफल धन शेषफल। 255 का भाग 867 में देकर देखते हैं कि भागफल और शेषफल हमें क्या मिलता है। तो भागफल के रूप में 3 और शेषफल के रूप में 102 हमें पहले चरण में मिला है। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम अब अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 2, पहले चरण का भाजक अब भाज्य होगा और शेषफल भाजक होगा। 255 बराबर 102 गुणा भागफल धन शेषफल। 102 का भाग 255 में देकर देखते हैं भागफल और शेषफल क्या है। इस तरह से भागफल के स्थान पर 2 और शेषफल के स्थान पर 51 हम लिख सकते हैं। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, अतः अगले चरण में ट्राई करते हैं। स्टेप 3, दूसरे चरण का भाजक अब भाज्य होगा और शेषफल भाजक होगा। 102 बराबर 51 गुणा भागफल धन शेषफल। अब 51 का भाग 102 में देकर देखते हैं। यहाँ भागफल 2 और शेषफल 0 हमें प्राप्त हो जाता है। शेषफल 0 है, अतः इस चरण का भाजक दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो 867 और 255 का एचसीएफ 51 होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।